हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 9 के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को देख रहे हैं। तो ये हम लोग का एक तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो जो लोग ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो वो इसके पहले वीडियो को सबसे पहले देख ले, जिसमें हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को बता रखा है कि क्या फार्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, कितना फार्मूला यूज किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप पहले वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो चाह रहा है इंस्टॉल करना 2 स्लाइड करने वाला, फिगर में आप देख ही रहे होंगे, ऐसा एक पार्क में इंस्टॉल करना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल से छोटे वाले के लिए। एंड सी प्रीफर हैव ए स्लाइड टू टॉप एट ए हाइट इज 1.5 मीटर। यानी कि वो चाह रहा है कि जो 5 साल से छोटा है उसके लिए 1.5 मीटर का चाहिए। यानी कि यहाँ ये बच्चा दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट होना चाहिए? 1.5 मीटर होना चाहिए। एंड इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, और एंगल कितना होना चाहिए? ये वाला एंगल होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के साथ में, इस ग्राउंड के साथ में। एंड वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रेन, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, सी वांट्स टू द स्टीप साइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी कि ये जो हाइट है आपका, ये 3 मीटर का होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये आपका 3.3 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाला 3 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, एट इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल जो है, ये एंगल, ये थोड़ा कलर अलग अलग है, ये होना चाहिए 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताना क्या है सर? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑन द ईच केस। यानी कि दोनों के केस में इसका लेंथ बताना है कि कितना इसका लेंथ होगा। ओके, तो चलिए एक बार फिर से ज़रा क्वेश्चन को फटाक से समझ लेते हैं। आप ऐसे पार्क में भी देखे होइएगा बच्चों के लिए। तो क्या है, बोला जा रहा है कि छोटे बच्चों के लिए जिसका हाइट जो है 1.5 मीटर है और एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और बड़े बच्चों के लिए कितना दिया हुआ है? ये हाइट दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं। आपका क्या दिया हुआ है? ABC। अब इसमें सर फार्मूला कौन सा लगेगा? अब हम लोग को निकालना क्या क्या है? इसके सामने दे रखा है जो तुम्हारा आपका P है, इसके सामने होगा वो P होगा, और 90 डिग्री के सामने जो होगा वो होगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना किस किस के साथ रिलेशन निकालना है? तो हम लोग के साथ दे रखा है P दे रखा है और H फाइंड आउट करना है। तो हम लोग P और H के साथ अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल अगर फार्मूला देखिएगा तो साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। साइन थीटा का ये फार्मूला लगेगा P/H। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? साइन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो P कितना दे रखा है? 1.5 मीटर, जो कि आपका AB लेंथ है, और हाइट आपको निकालना है जो कि AC है, आपको फाइंड आउट करना है। चलिए साइन 30 डिग्री लगाएंगे, साइन 30 डिग्री लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? P/H। P कितना है भाई साहब? आपका P है AB, और H क्या है आपका? AC। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो 1/2, AB कितना दिया हुआ है? 1.5, AC आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 मीटर। AC कितना आ गया?
3 मीटर। यानी कि छोटा जो बच्चा होगा वो जो स्लाइड करेगा इस पे, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 मीटर का। ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर का। वो स्लाइड का मज़ा लेगा। अब आ जाइए बड़ों बच्चों के लिए जो कि थोड़े बड़े हैं, जैसे आप लोग हैं, तो ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। आ जाइए, चलिए इसमें भी सर नाम दे दीजिए PQR, ठीक है। इसके सामने जो एंगल हो, साइड जो होगा वो आपका P है, यानी कि 3 मीटर का है, और इसी को PQ बोलेंगे। और ये इसके सामने 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा आपका। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है सर, नहीं दे रखा है, उसी को निकालना है। ये क्या है आपका, PR लाइन है। ओके, तो इसमें भी आप क्या लीजिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। और P क्या है आपका, P यही लाइन है आपका। अगर P देखिएगा ध्यान से तो P आपका ये वाला लाइन है, ये वाला P है, यानी कि 3 मीटर लिख सकते हैं। तो पहले नाम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा PQ, और H कितना हो जाएगा PR। क्या हो जाएगा PR। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2। ओके, और PQ कितना हो जाएगा, PQ आपका ये दे रखा है 3 मीटर, और PR √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, √3 PR इज इक्वल टू 3 2 जा 6। तो PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 6/√3। अब √3 को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 6√3, और √3 3 बचेगा, तो ये 2 टाइम्स 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2√3। यानी कि PR कितना आ गया, 2√3। कितना आ गया, 2√3 आ गया आपको। तो छोटे बच्चों के लिए जो ये स्लाइड करने वाला जो होगा वो 3 मीटर का होगा, और जो बड़े बच्चे हैं, आप लोग हैं, तो इसके लिए होगा 2√3 मीटर। 2√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और आपसे एक गुजारिश है कि आप जब भी क्वेश्चन को बनाएं तो एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।